अस्सलाम वालेकुम। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब बटन को भी प्रेस कर लीजिए और साथ ही इस वीडियो को लाइक भी कीजिए और अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू। एतबार बहुत ही ख़तरनाक शय का नाम है, लेकिन एतबार करना है भी बहुत ज़रूरी, क्योंकि एतबार के बगैर ताल्लुक़ कायम नहीं रह सकता। मेरा ये मानना है कि एतबार करो मगर जल्दबाजी हरगिज़ ना करो, और ख़ुद को उस चीज़ के लिए भी तैयार रखो कि एतबार टूटने पर आपकी ज़िंदगी तबाह ना हो, क्योंकि आपका एतबार कोई भी इंसान किसी भी वक्त तोड़ सकता है। कोई आपका दिल बार बार तोड़ रहा है तो एक काम कर लें, उसके होश ठिकाने आ जाएंगे। याद रखें कि कोई भी हमारा दिल उस वक्त तक नहीं तोड़ता जब तक हम खुद उसे इजाज़त नहीं देते। अपनी अहमियत जानो और किसी को भी ये इजाज़त ना दो कि वो तुम्हारी फीलिंग्स को ठेस पहुंचाए। कश्ती का पानी में होना एक फितरी चीज़ है, मगर पानी का कश्ती में होना ख़तरे की बात है। इसलिए दुनिया के दिल में रहें, लेकिन दुनिया को अपने दिल में मत जगा दें। ये दुनिया की जिंदगी तो बस एक खेल और तमाशा है। हर अजियत की एक मुद्दत होती है, जिसके गुजर जाने के बाद ना तो दर्द की शिद्दत पहले जैसी रहती है और ना उसे सहने वाला इंसान पहले जैसा होता है। कोशिश करें कि लोगों की रूह को मत जख्मी करें, क्योंकि जिस्म के ज़ख़म हज़ारों दवाइयाँ हज़ारों तबीब मिल जाते हैं, मगर रूह के तबीब बाज़ार से नहीं मिलते। गलत कहते हैं कि औरत अना में आ जाए तो मुड़कर नहीं देखती, या ये कर देती है वो कर देती है। दरअसल बात यह है कि औरत में अना होती ही नहीं है, अना मर्द में होती है। औरत तो वफा शनास है, वो झुक जाती है, डर जाती है, कभी तलाक के खौफ से तो कभी मर्द के छोड़ जाने के खौफ से, तो कभी उसके कहीं और मतवज्जो हो जाने के खौफ से, तो कभी उसके बेजार हो जाने के खौफ से, कभी इस खौफ से कि औरत हर बार अपनी अना और इज्जत नफ्स कुचलती है, तब कहीं जाकर जिंदगी गुजर पाती है। ये इज्जत चाहती, वफा चाहती, और रही बात मोहब्बत की तो उसका दावा तो हर मर्द करता है। वफा, इज्जत और वकार कोई कोई ही देता है। किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाना, उसे खुशियां देना कोई मुश्किल काम नहीं, बस हमें थोड़ी सी कोशिश करनी पड़ती है। अपनी ज़ात को छोड़कर हर बार हम यही कहते हैं कि क्यों लोग बेहतर बनने की कोशिश नहीं करते हैं। दिलों की इबादत गाहें अमारतों की इबादत गाहों से ज़्यादा मुकद्दस हैं। उनकी हुर्मत और तकद्दुस पामाल करने वाले कभी भी अल्लाह की मोहब्बत के हकदार नहीं हो सकते, और यकीनन अल्लाह ताला अमारतों में नहीं, इंसानों के दिलों में रहता है। कुछ लोग जानते हुए भी कि कोई हमारा आदी हो चुका है फिर भी किनारा कर लेते हैं, और दूसरे को ऐसी अजियत में छोड़ देते हैं, फिर ना तो वो जी सकता है और ना ही मर सकता है। सच कहते हैं कि आदत इंसान को दीमक की तरह खा जाती है और आखिर में नाकारा वजूद बचता है। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, बज़ाहिर अच्छे भले दिखते हैं, मगर वो पूरे टूट चुके होते हैं। अगर तुम यूं ही राजी हो तो मैं भी कुर्बान जाऊं अपनी अजियतों पे, और तो कुछ नहीं हुआ, जिंदा हूं, हाँ हंसना भूल गया हूं, नींदें तबाहो बर्बाद हैं और वक्त से पहले बुढ़ापा हावी होने लगा है। मान जितना मर्जी मजबूत हो, बहरहाल एक ना एक दिन इसे टूटना होता है, और मान सिर्फ खुद नहीं टूटता, वो उस इंसान को भी तोड़ देता है जिसने कतरा कतरा मोहब्बत जोड़कर इस मान को जमा किया होता है। मर्द उस औरत से भी मोहब्बत करने लग जाता है जिस औरत की वो कदर ना करता हो, अगर वो औरत सब्र कर ले। अक्सर अपने एहसासात के जनाजे खुद दफनाने पड़ते हैं, क्योंकि साथ देने के बड़े बड़े दावेदार रास्ते में हाथ छुड़ाकर अकेला ही छोड़ देते हैं।
ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں، اگر انہیں معلوم ہو جائے کہ آپ کوئی خوبصورت خواب دیکھ رہے ہیں تو وہ آپ کو نیند سے جگا دیں گے۔ کسی انسان کو نرمی اس کی کمزوری مت سمجھو۔ اس دنیا میں پانی سے زیادہ نرم کوئی چیز نہیں، لیکن وقت پڑنے پر اس کی طاقت چٹانوں کو ریزہ ریزہ کر دیتی ہے۔ ہم اکثر یہ سمجھنے میں غلطی کر دیتے ہیں اور بار بار کسی ایک ہی انسان یا رشتے سے ٹھکرائے جاتے ہیں۔ احساس اور پچھتاوا دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ کسی کے پچھتاوے کو اس کا احساس سمجھ کر کبھی قبول نہ کرو، کیونکہ احساس ہر کوئی نہیں کرتا، اور وقت گزرنے کے ساتھ پچھتاوا تو کسی کو بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے جب کوئی آپ کو تکلیف دے اور اس وقت پر اپنی غلطی کا احساس ہو جائے اسے، تو اس کے لیے گنجائش رکھیں، مگر جس نے آپ کے احساسات اور جذبات کی ناقدری کی، آپ کو تکلیف دی، آپ کے ساتھ برا برتاؤ کیا، اسے وقت عجب چوٹ پہنچاتا ہے، اور پھر اس انسان کو اپنے کیے پر ملامت ہوتی ہے۔ اس کیفیت کو احساس نہیں بلکہ پچھتاوا کہا جاتا ہے۔ کھونے سے زیادہ جھیلنا مشکل ہوتا ہے۔ لوگوں کی زبانیں زندہ مارتی ہیں۔ سانپ سے خطرناک زہر ہوتا ہے، ان کی زبان میں جیتے جی مار ڈالتی ہیں۔ جو تھوڑے سے خوش نہیں ہوتا وہ کبھی زیادہ سے بھی خوش نہیں ہوتا۔ پہلے اپنے آپ سے کہو کہ تم کیا بنو گے، اور پھر وہ کرو جو تمہیں کرنا ہے۔ جب آپ کو ایک پھول پسند ہے، آپ اسے صرف توڑ دیتے ہیں، لیکن جب آپ کسی پھول سے پیار کرتے ہیں تو آپ اسے روزانہ پانی دیتے ہیں۔ عقل مند کی یہ نشانیاں ہیں: کسی کو ملامت نہ کرنا، کسی کی تعریف نہ کرنا، کسی پر الزام نہ لگانا، حتیٰ کہ اپنی ذات یا اپنی خوبیوں کی بھی بات نہ کرنا۔ اگر آپ کے بارے میں برا کہا جائے اور وہ سچ ہو تو اپنے آپ کو درست کریں، اگر یہ جھوٹ ہے تو اس پر ہنسیں۔ جنگ میں گولیاں، محبت میں دھوکے ہمیں مار دیتے ہیں۔ کمزور لوگ انتقام لیتے ہیں، مضبوط لوگ معاف کر دیتے ہیں، اور ذہین لوگ نظر انداز کرتے ہیں۔ اگر کوئی آپ کو دھوکا یا تکلیف دے تو پریشان نہ ہوں، کیونکہ کوئی برائی سزا سے نہیں بچ سکتی، اور کوئی نیکی انعام کے بغیر نہیں رہتی، لہٰذا انصاف پر یقین رکھیں۔ مہربانی وہ زبان ہے جسے بہرے سن سکتے ہیں اور اندھے دیکھ سکتے ہیں۔ ایمان یہ یقین نہیں ہے کہ خدا وہی کرے گا جو آپ چاہتے ہیں، یہ یقین ہے کہ خدا وہی کرے گا جو صحیح ہے۔